क्या कहलाएगा धरती से? ऊष्मीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का राज्य का सबसे बड़ा प्रतिशत वन में पूछेगा ना प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा पूछेगा वन तो मध्य प्रदेश, लेकिन प्रतिशत ज्यादा पूछेगा तो मिजोरम। मिजोरम की राजधानी यही है पहाड़ी है, मिजो की पहाड़ी। मिजो पहाड़ी कहाँ? गारो खासी जयंतिया, अरे ये मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी का नाम है। एक क्वेश्चन पूछता है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ है? मिजोरम में। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? असम में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी क्या है? पूछेगा सबसे ज्यादा एसटी किस राज्य में? मध्य प्रदेश। एसटी में यूपी है, और एसटी में क्या है? मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, यूपी में क्या है? और एसटी में क्या है? और यहाँ कौन जाति है? भील जनजाति। याद रखिएगा, पूछेगा भील जनजाति कहाँ निवास करती है? मध्य। जहाँ लिखा ना मध्य, वहाँ लिखिए सबसे ज्यादा एससी नहीं एसटी, वहाँ लिखिएगा भील जनजाति। क्या है? भील जनजाति। लोकसभा सीट की संख्या कितना है? मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या बताइए। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 29,11,230। 29,11 लोकसभा, 29,11 राज्यसभा 230। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। भीम बेटका एलोरा की गुफा औरंगाबाद में महाराष्ट्र। कहाँ एलोरा की गुफा? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। जबलपुर का क्या है? हाईकोर्ट है। निम्नलिखित में कौन सा गेज का रेलवे का आंतरिक भाग नहीं है? गलत। इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड गेज, मतलब वही मानक गेज। देखिए भारत में आपको दिखा देते हैं रेल का। भारत में जो आप लोग ट्रेन पर चढ़ते हैं, इससे गया वाला, बिहार वाला, ये सब कौन सा ट्रेन है? उसका लंबाई पूछता है जी। स्टैंडर्ड गेज। कौन गेज? स्टैंडर्ड गेज। क्या रखिएगा? स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज। पूछेगा ट्रेन कितना प्रकार का? ट्रेन का पट्टी क्या प्रकार का? 3 प्रकार का। क्या प्रकार का? 3 प्रकार का। समझ लीजिएगा। इसमें कौन सा प्रकार का नहीं है? देखिए अल्लाह एवरेज। ये पहला गेज कौन सा है? नैरो गेज। इसका दूरी बहुत कम होता है, लगभग 610 माइक्रोमीटर। क्या होता है? मिलीमीटर, मतलब 2 फीट। उसके बाद नैरो गेज। उसके बाद आता है कौन सा? स्टैंडर्ड गेज। आप लोग जो है यहाँ पर क्या दिया है? ट्रेन जो चलता है कौन सा गेज में आता है? 5 फीट का इंच। क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन? रेलवे गेज का हाँ, रेलवे का आंतरिक भाग नहीं है, तो इसका क्या आंसर होगा? स्टैंडर्ड गेज। ये वाला जो है ना 4 फीट 8 इंच का ट्रेन नहीं चलता है। ये चलता है जो बुलेट जो चल रहा है ना, जिससे वंदे भारत, श्रमजीवी एक्सप्रेस, सारा ट्रेन किस पर? इसका दूरी याद रखिएगा। इसका दूरी पूछता है 5 फीट 6 इंच। क्या देगा? 1676 मिलीमीटर, मतलब होगा आपका 1.67। मेट्रो किस पर चलता है? नैरो के कहाँ चलेगा? ये नैरो का सबसे छोटा हो गया। नैरो का समझ रहे आपका जो होता है ना छोटा। हाँ प्रोग्राम वगैरह लगता है ना, हम देखे नैरो वाला स्टैंडर्ड में। चिड़ियाघर में देखे नैरो। हाँ चिड़ियाघर में रहेगा। देखो बिहार से जाइएगा ना, तो बिहार से देखिएगा आपको कोना देखे हैं वहाँ पर, वो आपको नहीं मिलता। वहाँ पर से मतलब खेल वगैरह के लिए ये सब लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा मीटर गेज, नैरो गेज, हाँ झुलगा वगैरह में वो सब छोटा। लेकिन जो ट्रेन चलता है वो किस गेज पर? ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये ब्रॉड गेज। क्या है ये? अरे स्टैंडर्ड हो गया, अच्छा नहीं है। इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड गेज। तोड़ा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सा झील? पुलिकट झील। कहाँ? पुलिकट झील। हाँ कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील तमिलनाडु। तमिलनाडु का पुराना नाम, तमिलनाडु का पुराना नाम क्या है? तमिलनाडु का पुराना नाम मद्रास। क्या है? चेन्नई। मद्रास से उसको बोलते थे ना पहले। यहाँ पर जगह है, उस बिंदु का नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी किस राज्य में? केला सबसे ज्यादा उत्पादन। केला अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के तिरछी। तमिलनाडु के तिरछी।
भारत का पूछेगा सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, राज्य पूछ रहे हैं ना, दक्षिणी बिंदु बोलेगा तो कन्याकुमारी। तो आपसे पूछेगा भारत के तमिलनाडु में 3 गो बंदरगाह होते हैं, तीनों का नाम। बंदरगाह का नाम बोलिए। बंदरगाह का नाम नहीं पता है? यहाँ का बंदरगाह का नाम है तूतीकोरिन, एन्नौर, चेन्नई। 3 बंदरगाह क्या है? तूतीकोरिन, वहाँ लिखिए तूतीकोरिन, एन्नौर, चेन्नई। तूतीकोरिन, एन्नौर, चेन्नई, तीनों बंदरगाह का नाम है तूतीकोरिन, एन्नौर। देखिए क्वेश्चन आता है जी, तमिलनाडु के समुद्री तट को क्या कहते हैं? तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट। एक बार क्वेश्चन है कोरोमंडल तट तमिलनाडु और किसके बीच? आंध्र प्रदेश के बीच तमिलनाडु कोरोमंडल तट, और ये केरल और किसके बीच? ये मलाबार तट। इसके बाद केंद्रा तट, इसके बाद कठियावाड़ा है, कोकन, ये कोकन है। गुजरात के तट का कठियावाड़ा। क्वेश्चन क्या बार है? गुजरात के समुद्र के किनारों को क्या कहते हैं? कठियावाड़ा। क्या कहते हैं? केरल और कर्नाटक के तट को मालाबार। इसे है ना केरल का भाषा मलयालम, तो मालाबार। और ये भाषा तमिलनाडु, हाँ, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। तूतीकोरिन बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह, खेल अनुसंधान केंद्र कन्याकुमारी, तमिलनाडु। यहाँ का मुख्यमंत्री अभी M.K. स्टालिन। और यहाँ पर अभी जो है ना बिहार के मनीष कश्यप को तमिलनाडु के मदुरई जेल में रखा हुआ। इसमें आपको पता होगा चेन्नई वो इम्पोर्टेंट है, क्या रखेगा? नहीं छुटा है। ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? जो बोगी वगैरह बनाने का काम जो करता है ना, वो कहाँ करता है? ICF। क्या है ICF? समझते हैं? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। जितना भी जो कोच बन रहा है ना, ये सब कारखाना कहाँ बनता है? ये कोच जो बनता है ना, कहाँ बनता है? ये कोच जो हमारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो ये हमारा पूरी तरह से ICF जो कोच है ना, ये पूरी तरह कहाँ बनता है? ये चेन्नई में। लेकिन पूछेगा इसका चक्का, अरे मेट्रो ना, ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, कौन सा है? लेकिन ये हमारा क्या हो गया? ये आपका इतना भी है ना ICF जो चेन्नई कोच होता है, तो ICF कोच जो है ना सारा कहाँ बनता है? तो ICF इंटीग्रल कोच, ICF का पूरा नाम इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। पूछेगा इसका जितना भी बोगी है ना, सब बोगी कहाँ बनता है? बोगी सब कहाँ बनता है? कोच जो होता है, देखिए पूछेगा ना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हो गया चेन्नई। कहाँ? चेन्नई। लेकिन पूछेगा कि आपका लोकोमोटिव, समझते हैं? लोकोमोटिव जो लोकोमोटिव होता है क्या? इंजन को, ट्रेन का इंजन को लोकोमोटिव, और जो इसको चलाता है उसे लोको पायलट। ठीक है, वैकेंसी वगैरह आता है लोको पायलट। पूछेगा कि होता है डीजल लोकोमोटिव। क्या होता है? एक डीजल लोकोमोटिव, एक डीजल लोकोमोटिव। तो जो डीजल चलता है, तो डीजल लोकोमोटिव कहाँ बनता है? तो डीजल लोकोमोटिव बनता है बनारस में। कहाँ बनता है? लेकिन पूछेगा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, कौन लोकोमोटिव? इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनता है पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन में। मतलब पूछेगा कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लाइन से चलने वाला, तो आपको हो जाएगा क्या? चित्तरंजन। लेकिन पूछेगा डीजल लोकोमोटिव, बोगी कहाँ बनता है? एक आता है आपका पहिया, क्या बनता है? रेल का पहिया, पहिया समझ चक्का, ये बनता है बेंगलुरु में। क्या बनता है? मरम्मत होता है यहाँ, बिहार में है। बिहार में होता है मरम्मत होता है। क्या बिहार में जो हरनौत वाला है ना, वो हरनौत वाला है। एक आपका जो मधेपुरा में है, वहाँ बनता है मधेपुरा में बैग 12। भारत का सबसे हैवी इंजन बैग 12 ये बनता है मधेपुरा में। एक बनता है कपूर जो है ना आपका LHB कोच का नाम सुना है? LHB कोच सुना है? नहीं सुना है? LHB जो ट्रेन चलता था पहले ब्लू कलर का चलता था, अब आ गया लाल कलर का, वो आ गया LHB कोच। ये LHB बनता है रायबरेली। LHB कोच कहाँ बनता है? रायबरेली। ये सब खड़े क्वेश्चन पूछता है जी कि LHB कोच कहाँ बनता है? तो रायबरेली में। ICF कोच कहाँ बनता है? चेन्नई में। डीजल लोकोमोटिव बनारस में। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चित्तरंजन में। रेल का पहिया बेंगलुरु में। बिहार का जो हरनौत है ना, वहाँ पर लिखा रहता है मरम्मत कारखाना। मतलब कोच का क्या होता है? पूरी तरह से मरम्मत। ये क्वेश्चन सब पूछता है, ये वाला क्वेश्चन ये सब पूछता हुआ है। ये LHB को ही पूछता है रायबरेली। और बैग 12 मधेपुरा में। पटरी का दूरी 5 फीट 6 इंच जो मेन है। हाँ, मीटर में 1676 मीटर, 1.676 मीटर। ठीक है, चलिए तोड़ा हो गया। हाँ, उद्योग धंधों का वर्गीकरण क्या है? कच्चा माल, आकार, स्वामित्व, ये सभी है। जोग या गरसप्पा जलप्रपात, कई बार क्वेश्चन ये गिरा दिया, क्वेश्चन पूछ गए पूछ दिया। शरावती नदी पर कौन सी? हुंड्रू जलप्रपात,
सोंड रखा चाहिए। हुंडू जलप्रपात, जोग या गरसप्पा का एक और नाम कौन बताएंगे? जोग या गरसप्पा का एक और नाम महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। पृथ्वी के आसपास कौन ग्रह? मंगल और शुक्र। लाल ग्रह, चमकीला ग्रह, भोर का तारा, शाम का तारा। कृषि प्रधान भूमि के इकाई क्षेत्र के अनुसार अभिव्यक्त व्यक्तियों की संख्या किसे कहते हैं? कृषि संघनता। उत्तरी ध्रुव पर शिकार। कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्य कारण क्या था? हाँ, 1 और 3 मतलब पहला आंसर होगा। 30 मई 1919 को भारतीय सरकार द्वारा गए सम्मान का वापस किया। रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन सा उपाधि? केसर का उपाधि। जलियांवाला जब बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर क्या किए थे? ये इसका वापसी कर दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन आता है कि भारत का गुरुदेव किसे कहते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का जो है ना जन गण मन कौन लिखे है? भारत के प्रथम भारतीय साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1913। एक आता है शांति निकेतन। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में। शांति निकेतन का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। शांति निकेतन का स्थापना 1875 में। चलिए अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर को वहाँ लिखे भारत नोबेल पुरस्कार 1919 में दिया गया। 13 तिनकठिया पद्धति 1917 मतलब तिनकठिया में कितना था? 19 नंबर 12 का डी। तिनकठिया पूछा कितना भाग था? 3/20 याद रखिए, ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कितना भाग था। हाँ, 1937 में किसने किया था? ऑल इंडिया जवाहरलाल नेहरू। भारत में पहली बार चुनाव 1937, इसमें कांग्रेस और कौन भाग लिया था? मुस्लिम। लेकिन पूछेगा पहली बार आम चुनाव 51 और बामन पहली बार चुनाव। इसमें हुआ था हिंदू के बीच कांग्रेस बीच भाग लिया था। और कौन भाग लिया था? 11 प्रांत पर चुनाव हुआ था, जिसमें 6 प्रांत पर कौन जीता? किस पर विजय प्राप्त नहीं हुआ था? आता है असम, बंगाल, असम, सिंध। ये सब प्रांत पर अंग्रेज का कांग्रेस कब्जा नहीं हुआ था। चलिए, भारत में इंडिया का पहला गवर्नर ये 1773 में आया था भारतीय रेगुलेटिंग एक्ट। इसके पहले था बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बाद आया उत्तराधिकारी वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, जहाँ लिखा हुआ रॉबर्ट क्लाइव वहाँ लिख दीजिएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर। बिजनेस एट द स्पीड ऑफ द थॉट। बिल गेट्स, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स। क्या है? बिल गेट्स। कौन बताएंगे? नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? नियाग्रे नदी पर है। किस देश में है? ऑप्शन देते हैं, अमेरिका, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा। पढ़िएगा तो याद रहेगा। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात कैरोनी नदी पर है, वेनेजुएला में। आगे बढ़िए। यूएनओ की 6 भाषा रूसी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी। उर्दू होगा कि अरबी? चलिए आगे बढ़िए। जुलाई 2013 में परिक्रमा पथ के दौरान इसका आंसर क्या होगा? 17 का सी नंबर, 18 का कल 18 का बोलिए सर। नाटो देश का स्त्रियों को भर्ती के लिए नाटो का स्थापना हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स। यूएन रिपोर्ट द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2050। ग्राम टेल्टर डीओ सैमसंग का नाम हुआ है, देखे हैं? नहीं देखे हैं, दिखा देंगे आपको। इधर में थे। आगे बढ़िए। कई नंबर? हाँ दिखाएंगे। कई नंबर? 28। नहर सिंचाई योजना केरल। पेरियार झील। हाथियों से ज्यादा कहाँ होता है? हाथी से ज्यादा केरल में। अरे भारत की बात कीजिए ना, भारत की बात कीजिए। भारत में सबसे ज्यादा हाथी केरल। हाथियों का देश
लॉ श्वेत हाथी में देश थाईलैंड। चलिए मेघालय में बताया अभी कितना पहाड़ी, कौन कौन, गारो, खासी, जयंतिया। आता है VVI क्वेश्चन, गारो पूछेगा मेघालय में कौन सा पहाड़ी नहीं है, गारो, खासी, जयंतिया, पटकाई मुंह, ये अरुणाचल प्रदेश में। चलिए मखरोली मिट्टी मालाबार क्षेत्र के लिए। कोरोमंडल तट किसे कहेंगे बताइए, कौन बताइएगा, कोरोमंडल तट इधर है कि इधर है, इधर है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच कौन सा मंडल, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच काठियावाड़। अब महाराष्ट्र और गोवा के बीच क्या था कि भूल गए, कोकम तट। इसके नीचे इधर वाला डेल्टाई क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र। सब याद रखिएगा, मलयालम और मालाबार, केरल और तमिलनाडु के बीच मालाबार तट। चलिए हाँ कर्नाटक और केरल। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज के बंगाल और उड़ीसा को दीवानी देने की हरजार शाह आलम द्वितीय, शाह आलम जब पलासी सॉरी बंगाल बक्सर का जब लड़ा जा रहा 1764 में, तो बड़े बड़े जो थे ना यही थे हमारे, शाह आलम द्वितीय थे हमारे, क्या थे, फिर आपका सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर, ये सब को मिलकर भारत को अंग्रेज को पूरी तरह से कब्जा कर लिया पलासी का युद्ध में। पार्श्वनाथ को जुड़े के कारण कौन सा संवेद शिखर कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। पारसनाथ पर्वत उसका सबसे ऊंचा चोटी है संवेद शिखर। हर्षवर्धन के राज्य के कारण में चीनी हयान सी को गुहा। राजस्थान के माउंट आबू दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, राजस्थान। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैकाले। इंडिया डिवाइडेड, हाँ डॉक्टर नेहरू जी, हाँ राजेंद्र प्रसाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डलहौजी भारत में ट्रेन का जनक, 1848 से 1800। सबसे पहला प्रांत कौन हड़पा था, कौन बताइएगा। लॉर्ड डलहौजी जो आया था ना 1848 से लेकर 1856, सतारा हड़पा था 1848 में। उसके बाद हड़पा था संभलपुर, एकदम ऐतिहासिक साधन। इसका कहना था या तो युद्ध करो या तो तुम्हारा कब्जा जमीन कर लेंगे। यहाँ तक झांसी की रानी बाई को नहीं छोड़ा, बोला कि तुम्हारा जो पुत्र है दत्ते पुत्र गोद लिया होगा, कहते हैं दत्ते पुत्र, वो बोला कि तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं है तो तुम्हारा जमीन या तो हमसे युद्ध करो, लड़ाई लड़ो, नहीं तो फिर तुम्हारा जमीन क्या होगा। सबसे पहला भूमि हड़पा था, ये क्वेश्चन भी पूछा है। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने, इसका नाम था राज्य हड़प नीति, राज्य विलय नीति या राज्य अपहरण नीति। सबसे पहला प्रांत, दूसरा प्रांत लास्ट 1856 में हड़पा था अवध। ये पूछा था कि सबसे 56 लास्ट में अवध था। लखनऊ का पुराना अवध है, लखनऊ का पुराना नाम, इसे गुजरात का पुराना नाम सौराष्ट्र, उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल, उत्कल के पहले कलिंग। अब पूछा असम का पुराना नाम कामरूप, इससे जापान का पुराना नाम निप्पन, जापान का पुराना नाम, हाँ म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। चलिए आगे बढ़िए। भारत के विभाजन का, हाँ रानी विक्टोरिया के हाथ में 1 नवंबर 1858 को सौंप दिया गया और यहीं पर 1858 में ही एक दिन के लिए इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी बनाया गया। चलिए भारत के विभाजन के बल्किन योजना किसकी उपज था, बीपी मेनन, बीपी मेनन। कांग्रेस के संस्थापक, सॉरी प्रथम अध्यक्ष, संस्थापक कई तारीख को हुआ था, 28 दिसंबर 1885। 72 प्रतिनिधियों के द्वारा गोकुल दास तेजपाल संस्कृत उच्च विद्यालय में हुआ था। इसके संस्थापक थे ओ। इसके संस्थापक के समय भारत का गवर्नर, तो बताइएगा। महिला अध्यक्ष भारतीय महिला अध्यक्ष, बुढ़वाध्यक्ष, जवन का अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम सबसे पूछेगा ना, एक बार अध्यक्ष बने महात्मा गांधी। चलिए आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी। गांधी जी का विश्वास था कि सत्याग्रह का हथियार है कमजोर वर्ग का। 22 किलो के लिए कौन सा पहिया और एक सिल के बीच प्रभावित क्षेत्र का संपर्क से घटा।
कार्बन क्रेडिट का संबंध किससे है? पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? कौन बताएंगे? पर्यावरण दिवस का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन देते हैं पेरिस, क्या बोले? नैरोबी, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। अगला, जहाज की गति। नोट इसी को कहते हैं, नॉटिकल मील होता है। नॉटिकल मील में कितना? 1.8। खगोलीय की वह शाखा जो खगोलीय पिंड की भौतिक प्रकृति संबंध रखती है। एस्ट्रोफिजिक्स, क्या बोलते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स, हाँ, खगोल भौतिकी। तत्व में लोहे का क्या मार दिया? IR। उसमें कोई पागल का कमी नहीं होगा, IR मार दिया होगा, आयरन IR। चलिए, लोहा हीमोग्लोबिन की कमी से, हाँ, ये किस में होता है? लोहा में। हीमोग्लोबिन में किसकी मात्रा? विद्युत मोटर आविष्कार निकोला टेस्ला। हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन किसका आविष्कार किया? बल्ब का। बल्ब, पंखा सब वही है, एडिसन। 2012 का ओलंपिक शहर कहाँ हुआ? पहला ओलंपिक शहर कनाडा। भूल जाते हैं। 26 में स्थापना हुआ, 26 में स्थापना हुआ ओलंपिक, और 30 में खेला गया कहाँ? 2012 में लंदन। एक क्वेश्चन आता है, ओलंपियस शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? ओलंपियस पर्वत से। क्वेश्चन था सेट में। चलिए, अगला, वर्ष 2013 के IPL क्रिकेट में कौन जीता? 2023 का विजेता, 2022 का राजस्थान के नहीं था, राजस्थान में खेलता था 2013, 10 साल पहले कहानी है, देख लीजिएगा आप लोग। BCC का स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्रिकेट, देख लीजिए। इसका याद रखिए, इसका स्थापना कब हुआ? कौन बताएंगे? इसका स्थापना कब हुआ था जी? 1928। लिख लीजिएगा वहाँ पे, इसका स्थापना 1928। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? कौन होगा इसका हेड? अरे नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर क्रिकेट इंडिया। इसका स्थापना 1928। हेड क्वार्टर मुंबई, क्या होगा? मुंबई। एक आता है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल। इसके बाद इसका स्थापना कब हुआ? 1909 में हुआ। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर दुबई। कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर दुबई है। क्या है? दुबई है। देखिए यहाँ पर देखना है, ICC, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। 1909 में इसका स्थापना हुआ। मैच है कि वर्तमान में बार 1909 में इसका स्थापना हुआ। शेड्यूल दिखा रहा है, मैच होने वाला की क्या रखिए? इसका स्थापना 1909 हुआ था। दुबई इसका क्या है? ICC और BCCI, दोनों, एगो भारत का, एगो दुनिया का, अंतर्राष्ट्रीय का। चलिए, अगला क्वेश्चन आइए। प्रधानमंत्री किनका जन्म इलाहाबाद में नहीं हुआ था? राजीव गांधी को भारत रत्न कब दिया गया? जिस साल मरे उसी साल दिया गया, 1991 में। भारत रत्न पाने वाली प्रथम सबसे कम उम्र में राजीव गांधी। भारत रत्न बोलिए, सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर। खुदीराम को फांसी देना है, हाँ, कुछ उम्र रहेगा। सबसे कम से दिया गया, सबसे कम उम्र किसे दिया गया? 1900। इसका दिया जा रहा 1954 से। स्थापना को 54 में, दिया जा रहा 1955 में। अरे देखिए, भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? अरे परमवीर चक्र बोलते हैं। सर्वोच्च पुरस्कार ही ना है जी, भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न। अमेरिका का सबसे बड़ा पुरस्कार, सॉरी यहाँ दुनिया का नोबेल पुरस्कार। देखिए 1954 में स्थापना हुआ और हाँ 54 में दे दिया गया। ठीक है, 3 जनवरी को स्थापना हुआ, 54 में दे दिया गया 3 लोग को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सीवी रमन। राजीव गांधी को दिया गया 1991 में, है लिखा हुआ। मरणोपरांत सबसे पहली बार किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को 66 को। ये मरने 11 जनवरी को इनका मृत्यु हुआ और 26 जनवरी 1966 को उसको मिल गया। 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता था और मृत्यु बाप और बेटी, देखिए समझिएगा,
जब जब अपने दोनों पर एगो बेटी थी कौन बाप एकर अपने कार्यकाल पर रहते हुए राष्ट्रपति से पैरवी किया और बोला कि हमको क्या चाहिए तो उदार शासन में चला है सर। हाँ देखिए अजीम मान लीजिए मोदी जी है, मोदी जी का शासनकाल में बोले कि राष्ट्रपति भी इनका है ना, पैरवी करा के ले ले क्या भारत रत्न। देखिए क्योंकि इंदिरा गांधी का देखिए नेहरू जी का पीएम कार्यकाल देखिए 47 से लेकर 1964 के बाद आ गए 1964 से लेकर 1966 तक कौन आ गए लाल बहादुर और 66 से आगे कर बेटी नेहरू जी का 77 से बीच में कौन साल गए पा रहा है अपन सत्ता में क्या ले लिया 47 से 64 55 है बीच में पूछता अपने सत्ता में रहते हुए बहुत सारी से देखिए। हालांकि देखिए राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम पीएम रहे कब से कब तक 2000 राष्ट्रपति 2002 से लेकर 2007 तक है। देखिए उनको देखिए भारत रत्न बहुत पहले मिला था है 2000 देखिए 1991 में है अब्दुल कलाम आजाद कब मिला, लेकिन पीएम कब रहे राष्ट्रपति कब रहे 2002 से 2007 तक। वो ऐसा पीएम है देखिए अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री 3 बार रहे ना, पहले 1996 13 दिन, फिर 1998 13 महीना, फिर 1999 से लेकर 2004। अब देखिए पीएम ये राष्ट्रपति ये रत्न कब मिला, चाहते तो अपना भी पावर दिखा क्या कर सकते हैं 2018 में सर क्या। हाँ देखिए अब ये एक ऐसा पीएम थे। हालांकि देखिएगा लगभग जो है ना सारा चीज ये दोनों ऐसा पीएम बाप बेटी अपन पद का इस्तेमाल करते हुए। क्वेश्चन आता है इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला, हाँ खुद ले वाली नहीं समझे तब मतलब राष्ट्रपति राष्ट्रपति देता है भारत रत्न कौन देता है किस दिन 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के दिन। हाँ बोलिए 29 फरवरी मोरारजी देसाई हाँ इनको मिला है हाँ कई बार 4 साल पर आता है। 1991 में 3 लोग को मिला। क्वेश्चन क्या पूछेगा 1991 में भारत रत्न किस व्यक्ति को नहीं मिला, राजीव गांधी मोरारजी देसाई सरदार पटेल डालेगा अब्दुल कलाम आजाद उल्टा आएगा। इतना लोग को क्या मिल चुका है, इतना लोग को भारत रत्न मिल चुका है। 1954 में कई लोग को 1954 में कई लोग को इंदिरा गांधी को 71 अपन बाप के कर 55 में कितना लोग को सचिन तेंदुलकर 2013 में 14 में डच में ना याद रखिएगा सब्जी भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार किनका जन्म इलाहाबाद में नहीं हुआ था राजीव गांधी। अगला बोलिए लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान किसने जोड़ा लाल बहादुर अटल बिहारी वाजपेयी जोड़े थे। जय जवान जय किसान नहीं जय जवान जय किसान हाँ जय विज्ञान जोड़े थे अटल बिहारी वाजपेयी। चेन्नई एक्सप्रेस हाँ जय अनुसंधान हाँ चेन्नई एक्सप्रेस रोहित सेट्टी। असम का राजकीय पशु कौन अभ्यारण्य में है काजीरंगा। चलिए अरुणाचल प्रदेश में दिहांग किसे कहते हैं किस नदी को ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नदी को ब्रह्मपुत्रा। गंगा से अंतिम मिलने वाली नदी क्या है सर हाँ चौवन क्या बताए ब्रह्मपुत्रा कहाँ रहते हैं उस दिन लिखा दिए थे बड़ा कर दी ब्रह्मपुत्रा सही कीजिए उसको। किस संगीतकार तबले का आविष्कार किया अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था अमीर खुसरो किसके दरबार में दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी। मिर्जा हो गया। असम में बांस से बनी जाफी के शरीर के किस भाग सिर पर। अपने जीवन के प्रवृत्ति भाग अशोक बौद्ध धर्म। चाणक्य का प्रधानमंत्री हमारे देश में सबसे पहले सैनिक गिरिक। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट मुगलों की राजकीय भाषा फारसी या पारसियन ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लोक निर्माण स्थापित 1200 शहरों का निर्माण वही है फिरोज 1200 शहरों का निर्माण 1200 शहर का निर्माण किसने किया था फिरोज शाह तुगलक। ये बसाया था स्टेडियम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम इसी का नाम पर
1200 साल का स्थापना कौन किया था? किस वंश का था? किस वंश का था? कौन बताइएगा? तुगलक वंश का। कौन वंश का? तुगलक वंश के संस्थापक। उसका बेटा भतीजा था फिरोज शाह तुगलक, इसे बताया मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए बताते हैं, समझ लीजिए पहले। दिल्ली सल्तनत, कौन सल्तनत? दिल्ली सल्तनत पर कुल कितना वंश शासन किया? पहला वंश गुलाम वंश। कौन वंश? गुलाम वंश। दूसरा वंश खिलजी वंश। खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। सैयद वंश के बाद लोधी वंश। लोधी वंश। कौन बताएंगे गुलाम का कार्यकाल? 1206 से 1290। 1290 से लेकर 1320। 1320 से लेकर 1418 1414। इसमें आया था कौन वंश? तुगलक वंश। तुगलक वंश में यार रखिए गयासुद्दीन तुगलक GST, इसमें आता है फिरोज शाह तुगलक FST, इसमें आता है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बताएंगे? इब्न बतूता जो आया था इसके दौरान में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन, इसका पूछता है इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? ठट्टा में। कहाँ हुआ था? ठट्टा। ठट्टा जगह का नाम है, पाकिस्तान में पड़ता है। फिरोज शाह तुगलक 1200 शहर का क्या था? निर्माण किया था। अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं अली गुरसफ, लिखिए वहाँ पर जहाँ पर लिखा है अलाउद्दीन खिलजी। इसका बचपन का नाम कई बार पूछता है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसफ। क्या नाम था? अली गुरसफ। इसे पूछता है ना आपका कि महात्मा गांधी का बचपन का नाम करमचंद गांधी, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। अली गुरसफ, अली गुरसफ, अली गुरसफ, अली गुरसफ, अली गुरसफ। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रदर्शन कला से संबंधित है? नृत्य। भारत के संविधान 4 में हाँ 36 से काम है। मोहनदास करमचंद करमचंद मोहनदास करमचंद गांधी। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लेकिन पूछा गया राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। अभी लोग जा रहे हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य प्रत्यक्ष विधि की अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का चुनाव का उम्र 35 वर्ष। राज्यपाल का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री 30 बोल रहे हैं 25। लोकसभा स्पीकर 25। कौन बताएंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव के लिए प्रस्तावक राशि कितना जमा करना पड़ता है? 15,000। कितने प्रस्तावक, कितने अनुमोदक? 50 प्रस्तावक, 50। उपराष्ट्रपति का चुनाव में 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक। भारत के हो गया संविधान की केंद्रीय सूची में है संवर्ती सूची, शिक्षा संघ सूची, संवर्ती सूची, जिसमें दोनों आ जाए। जंगल दोनों आएगा, जंगल और पर्यावरण विभाग। हाँ, भारत में संसद में शामिल है। हाँ, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। हाँ, पूर्ण होने से हो गया। पीटकर पतली चादर जस्सा, परजीवी जीव का कोशिका के अंदर विषाणु का खोज, इवान पेस्की, इसका अध्ययन बायोलॉजी, विषाणु का बीमारी का ट्रिक, एड्स विषाणु से, डेंगू अरे बीमारी बोलिए ना विषाणु, हाँ, पोलियो, चेचक, खसरा वायरस, ट्रोकोमा वायरस। श्रीमती शंकरदेव 1450 में, सीमंता शंकरदेव। असमिया का दैनिक पत्रकार दैनिक बटोरी। रामायण और महाभारत के लेखिका असम का पूरा नाम कामरूप, याद रखिएगा, असम का पूरा नाम कामरूप। जहाँ लिखा हुआ ना इंद्रप्रस्थ, वहाँ लिखिए दिल्ली का पूरा नाम। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ। गुजरात का पुराना नाम सौराष्ट्र। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल के पहले कलिंग। बिहार का सर, बिहार का बिहार है, शुरू से बिहार नहीं, बिहार का नहीं, बिहार का बौद्ध बिहार बोलते हैं, बिच्छू कारण है बौद्ध बिहार है। बिहार का कोई चीज नहीं, बिहार का शुरू से बिहार रहा।
यूपी का भले पूछना, यूपी का पूरा नाम बोले, यूपी का पूरा नाम। प्रयागराज, अरे तेरी, उत्तर प्रदेश। अरे पूरा नाम यूनाइटेड प्रोविजन। कौन प्रोविजन? यूनाइटेड प्रोविजन। यू से यूनाइटेड, पी से अब हो जाएगा मध्य प्रदेश। सेंट्रल प्रोविजन, बीच में तो सेंट्रल प्रोविजन जानते हैं ऐसी। हाँ चलिए अगला, इम्फाल के राजधानी बाजार के कौन सा लेडीज मार्केट? इमाम मार्केट। कौन सा मार्केट? इमाम मार्केट। भारत के उत्तर पूर्व राज्य में अधिकतम साक्षरता दर, सबसे ज्यादा जंगल परसेंटेज में, चलिए उचित विकल्प मणिपुर। ये तो तुमको वाला क्वेश्चन है। जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध रोगी से, उस प्रकार वकील का संबंध क्लाइंट समझते हैं क्या? क्लाइंट समझते हैं, हाँ। हिंदी समझे नहीं। बहुत सारी चीज इंग्लिश में आता है। जैसे ग्राहक को क्या करते हैं? क्लाइंट नहीं बोलता, कस्टमर। कस्टमर आने वाला है आपका, देखते हैं सिनेमा वगैरह में देखिएगा क्लाइंट आ गया आपका, जाइए वेट कर रहा है क्लाइंट। असंगत को क्या कीजिए? तेल। उस समूह का अक्षर को चुनिए जो अन्य अक्षर के समूह से भिन्न है। मखरला मिट्टी, निछालन। हमारे देश में निम्नलिखित में किस प्रकार की वनस्पति से रबड़ संबंधी, उष्णकटिबंधीय संबंधी है? वर्षा 2013 के विम्बलडन, अंडी मुर्री। बोला सर बसे में आया। हाँ बोले ऑनलाइन बस भेज देते हैं, फ्लाइटें भेज देते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन था? क्या नंबर था? 83। हाँ 2013 के विम्बलडन ओपन टेनिस के पुरुष का खिताब जीता अंडी मुर्रे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 10 का विजेता स्पेन। स्पेन का बताइए राष्ट्रीय खेल क्या? बुल फाइटिंग। कौन है? बुल फाइटिंग। भारत के परमाणु प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा। इसका स्थापना कौन बताएंगे? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का स्थापना कौन बताएंगे? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थापना हुआ जनवरी 1954। जनवरी 1900। हेडक्वार्टर है ट्राम्बे। क्या है? मुंबई के ट्राम्बे। मुंबई के ट्राम्बे। भूमध्य सागर के नीले रंग ने किसको अपना नोबेल पुरस्कार विजयी सिद्धांत से, किसको? सीवी रमन को। वह एकमात्र स्तनधारी जो कि खून पीकर जीवित रहता है। याद रखिएगा, विवेक क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला मरुस्थल थार भारत का है। सहारा कहाँ है? अफ्रीका में। विश्व की सबसे 5वीं मुद्रा रुपया। पहली मुद्रा डॉलर। उत्कृष्ट मार्केट यूरो सर, यूरो पे मार है। सरकारी प्रति पहला मुद्रा। दूसरा बाद आपका था ब्रिटेन का क्या है? डॉलर है ना। उसके बाद आता है चीन वाला मुद्रा युआन। मुद्रास्फीति का मात्रे का मापन। हाँ डी बियर्स किसका माप है? हीरे का। 93 नंबर प्रोडक्ट उत्पाद की मात्रा की संपत्ति बिक्री। 94 क्या है? सर 92 क्या चीज बताएं? 92 का बोल दीजिए जी। 92 के डी हीरे। राष्ट्रीय आंदोलन पर खिताब स्ट्रगल इंडिया। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र। जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो तो बताएंगे कि आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई है। अगस्त 1947 आजादी के समय सदन के किसी बात को रखने के लिए पक्ष या क्रॉसिंग द फ्लोर। जब कोई संसद कोई सदस्य व्यक्ति बात कर रहा है ना, तो क्रॉसिंग द फ्लोर के तहत उसे रोक कर बात कर सकता है। कौन बताएंगे कि संसद का सदस्यता अगर नहीं जाएगा तो कितने दिन के बाद उसका सदस्यता समाप्त हो जाएगा? 60 दिन। तो राज्यसभा ना 14 दिन तक कोई कानून को रोक सकता है, लेकिन कोई भी एमपी जो है ना, एमपी जो होता है 60 दिन तक अगर नहीं जाएगा ना, तो हाँ 2 महीने तो उसका सदस्यता समाप्त कर दिया जाएगा। भारत एक है राज्यों का संघ। ये कितना भाग में लिखा हुआ? भागे कुछ आगे। केंद्रीय सरकार का बजट प्रस्तुत कहाँ होता है? लोकसभा में। किस महीने में होता है? फरवरी का महीना। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेग सिंह अहलूवालिया ये अंतिम उपाध्यक्ष था। विधि या हाँ केवल
तब तक सलाह मांगी जाती है। इसका आंसर हो गया। अब कुछ क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, इसके पहले कौन सा सेट हुआ था? इसके पहले कौन सा सेट हुआ था, को बताइए? 14। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। बिहार में किस जिले में नहरों में सिंचाई सर्वाधिक है? ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर पहला रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज। रोहतास। पूछेगा सबसे ज्यादा वर्षा बिहार का, बोलिए। सबसे कम वर्षा, कल ही क्वेश्चन था शाम में, औरंगाबाद। कौन है? औरंगाबाद। बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नल है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला का? ऑप्शन देते हैं। पटना, शिवहर, मुजफ्फरपुर, अरवल। 2011 का पटना, शिवहर। सबसे कम पूछ रहे हैं। कम क्वेश्चन है बिहार में हो गया। बिहार में पद्म श्री से कितने लोग को सम्मानित किया है? 5 को। दुलारी देवी कहाँ की थी? मधुबनी। चाय और मखाना पर कितना % सब्सिडी? चलिए, हाल ही में जारी किया गया राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? विकसित, प्रतियोगी, आकांक्षी, विकासशील? आकांक्षी। फंस गए ना? बताइएगा, बिहार के किस जिले में मोर अभ्यारण्य क्षेत्र विकसित करने के लिए पहल शुरू की गई है? दरभंगा, बांका, बेगूसराय, कैमूर? बांका है। हो गया। बिहार में गिर संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? भागलपुर, बेगूसराय, मोतिहारी, हाजीपुर? गिर संरक्षण भागलपुर। स्मार्ट गिद्ध बोले, गिद्ध। स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिहार। इसके पहले कौन सा सेट था? 16 न था? 16 से क्वेश्चन पूछते हैं, बस 2 मिनट पूछ लेते हैं, जल्दी बोलिएगा। हाल ही में बिहार में पंचायती चुनाव के तहत कितना जिला में वोट का घोषणा करवाने का निर्णय लिया था पहले चरण में? 8 जिला, 10 जिला, 9 जिला, 11 जिला? 10 जिला। बापू टावर, पटना। 5 करोड़ पौधे किस दिन लगाने का प्रण लिया गया? 5 जून को, पर्यावरण दिवस। ओडीएफ पहला, ओडीएफ पटना जिला, बिहार शरीफ, गया, भागलपुर? पटना जिला। कौन बताएंगे कि 2011 के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला? ऑप्शन थे कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सहरसा? सहरसा। सिंचाई का मुख्य स्रोत हो गया। नहरों की सिंचाई सबसे ज्यादा कहाँ है? किस जिला में? ऑप्शन देते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण? चंपारण होगा। रोहतास। NSSO का पूरा नाम? नेशनल सैंपल सर्विस सर्वे ऑफिस। हो गया। ये सब क्वेश्चन को नाथुला दर्रा सिक्किम। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ? 2012 वाला लंदन। धीरे धीरे क्वेश्चन याद आ जाएगा। ठीक है, आज